देखो अभी ना, सो रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। देखो ये कोई हार्मोनिक वेव है मान लो, ये कोई हार्मोनिक वेव इक्वेशन, लेट y ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज अ हार्मोनिक वेव इक्वेशन। ये हार्मोनिक वेव इक्वेशन है ना, दिस इज एनी हार्मोनिक वेव इक्वेशन। और हम इसमें किसी दो पार्टिकल के बीच में फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप जानने वाले। तो इतना जो टर्म होता है, दिस टर्म इज फेस, ये टर्म फेस कहलाता है। ठीक, ये टर्म यहाँ पे फेस कहलाता है। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन है। और मान लो कोई वेव, ये हार्मोनिक वेव हो गई है, ठीक है, दिस इज एनी हार्मोनिक वेव। समझ गया, ये हार्मोनिक वेव है ना। अब यहाँ पे हम कोई दो पार्टिकल ले लें, सपोज ये एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल मैं ले लूं यहाँ कहीं। इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना है? अच्छा, कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है किस इंस्टेंट पे, कौन सा नीचे आ रहा है, कैसे पता करोगे? कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कौन सा पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये कैसे पता करोगे? वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है? ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है, मतलब ये वेव वेलोसिटी है यहाँ पे। तो लुक एट हियर, थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो ये वेव ऐसी आ जाएगी यहाँ पे, है ना, ऐसी। तो लुक एट हियर, ये पार्टिकल यहाँ पे कैसा हो रहा है? ये पार्टिकल यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तब तो डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा। और ये वाला पार्टिकल क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, ये क्रेस्ट इधर पे आ रही है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल को यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। तो ये पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नीचे आ रहा है। सपोज दिस इज फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज सेकेंड पार्टिकल। ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस पे है। ये वाला पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस पे है। दोनों पार्टिकल के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, ये पाथ डिफरेंस है ना, दिस इज द पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस हो गया, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये पाथ डिफरेंस हो गया। पाथ डिफरेंस समझ गए कि नहीं, क्या है पाथ डिफरेंस? यहां से यहां पर के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अगर हम ये क्रिस्ट से ये क्रिस्ट तक का देखें तो पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, वेवलेंथ के बराबर रहेगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, इस पाथ डिफरेंस को यूजिंग फेस डिफरेंस। या पाथ डिफरेंस पता तो फेस डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे अपन, कि भाई ये पार्टिकल किस फेज में और ये पार्टिकल किस फेज में इस टाइम पे, है ना। ठीक है, इस टाइम पे ये पार्टिकल किस फेज पे है। तो ये जो हार्मोनिक वेव है, हमने जो फोटो खींचे अभी, इस वेव की ये टाइम टी के लिए है, और ये वाली जो फोटो है ये टी प्लस डेल्टा टी के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल की जो फेस लिखी जाएगी, वही इस पार्टिकल की फेस यहां पर से देखो, इस पार्टिकल की फेस आएगी phi1 इज इक्वल्स टू गिवन बाय, देखो यहाँ पे इस पार्टिकल की फेस आ जाएगी के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। दूसरे वाले पार्टिकल की फेस देखो कैसे लिखी जाएगी, ये वाले पार्टिकल की इट इज के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। समझ गए, फेस लिख लिया हमने दोनों पार्टिकल की। अरे समझ गए कि नहीं, ये फेस वाला टर्म, ये फेस वाला टर्म है बेटा। ये वाले पार्टिकल की फेस कैसे लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन से लिखेंगे।
इस पार्टिकल की फेस कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगी के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो सर वो पार्टिकल ऊपर नीचे वाला और बता सकते? अरे ये वेव है, डिस्टरबेंस है, ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद किधर जाएगा ये पार्टिकल, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा अगले इंस्टेंट पे? सर नीचे जाएगा ना? नहीं ना, देख वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है ना, हाँ सर। तो पार्टिकल किधर जाएगा? एक तो रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी अपन ने किए थे, याद है? हाँ सर। पार्टिकल नेगेटिव। वेलोसिटी इज माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू dy अपॉन dx, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अगर स्लोप यहाँ पे कैसी दिख रही तुमको, यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव, तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे देख स्लोप कैसी, ये वाली पॉजिटिव, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, हाँ सर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि जस्ट अगले इंस्टेंट का स्केच बना लो वेव का। जस्ट अगले इंस्टेंट का मतलब, एक अगर ये टी का है तो ये वाला टी प्लस डेल्टा टी का अगर स्केच बनाओगे तो ये वेव आगे बढ़ेगी ना, डिस्टर्बेंस ये इस तरह से आएगा, तो ये पार्टिकल अब यहाँ कहीं पे पहुंचेगा ना अगले इंस्टेंट पे। समझ गए? मतलब इसका डायरेक्शन कैसा है अभी, ऊपर की हाँ तरफ। सर। अभी समझ गया अगले इंस्टेंट पे? हाँ सर। और ये फेस वाला टर्म समझ गए, ये वाले पार्टिकल की अभी फेस ये है टी टाइम पे, इस पार्टिकल की फेस ये है उसी टाइम पे। यस सर। ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग है बट फेस ये इस फर्स्ट वाले पार्टिकल की फेस ये, सेकंड वाले की है, तो फेस डिफरेंस निकाल लो। तो फेस डिफरेंस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो देयरफॉर फेस डिफरेंस इज इक्वल्स टू फाई टू माइनस फाई वन कर दो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा आपका के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस ऑफ के एक्स वन माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जो टर्म कैंसिल होने वाले ये कट गया, तो यहाँ पे देख सकते हो फेस डिफरेंस इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर के टाइम्स डेल्टा एक्स, या 2 पाई बाई लैम्डा into delta x. So this is the relationship between phase difference and path difference, and it is very important relation. ये रिलेशनशिप आ गई यहाँ पे फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, याद रखो। सेम टाइम पे, सेम इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे, अगर इंस्टेंट बदलोगे तो फिर ये बदलेगी फेस, है ना, उस इंस्टेंट के लिए, उस टाइम टी के लिए फेस डिफरेंस है, दो पॉइंट के बीच में या दो पार्टिकल के बीच में। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं सर? हाँ बोलो बेटा। सर फेज टू में टाइम का मतलब डिफरेंस नहीं होंगे? तुम्हें नहीं, हम उसी टाइम पे फोटो खींचे ना, एक ही टाइम पे पूरी वेव ऐसी दिख रही है आपको, ये जो पूरा पैटर्न दिख रहा है वो सेम टाइम का है, और अगले अगले मूवमेंट का पैटर्न ये वाला, तो हम सेम टाइम के पैटर्न पे देख रहे हैं, इसलिए टाइम को नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, हम सेम टाइम पे दो अलग अलग जगह पे जो पार्टिकल हैं उनका फेस डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, ये अलग चीज आएगी कि हम एक ही पार्टिकल का दो अलग अलग टाइम पे भी फेस कैलकुलेट कर सकते हैं, कि जैसे अभी यहाँ पे पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ पे जाएगा तो फेस बदलेगी, तो ये टाइम के साथ में फेस में चेंज, डिस्टेंस के साथ में फेस में चेंज, ये है फार्मूला। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। क्लियर हो गया? हेलो, हाँ बोलो, हेलो बोलो जल्दी से। ओके, सर ये क्यों निकाले अपन ने वैसे, इसका यूज? इसकी, हाँ ये क्यों निकाले, इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी हमें इंटरफेरेंस वगैरह हमने पढ़े थे ना पिछली क्लास में, इंटरफेरेंस, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस। कभी कभी हमको पाथ डिफरेंस पता होता है तो उसके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ के रखते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो ये बाकी समझ गया, कैलकुलेशन समझ गया, रिलेशनशिप समझ गया, फार्मूले समझ गया, इसका रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया ना?
यस सर। पेज नंबर 2 पे जाते हैं अपन। हाँ, अभी हमने रिलेशनशिप देखे फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। अब टाइम डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के लिए देखते हैं नाउ। एंड टाइम डिफरेंस एंड पाथ फेस डिफरेंस। देखो फिर से यही, अब यहाँ पे हम जो वेव बना रहे हैं वो अलग अलग इंस्टेंट के लिए बना रहे हैं। ये वेव है, थोड़ी देर बाद ये जो डिस्टरबेंस है ये ऐसे चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ कहीं के हम पार्टिकल को देखें, ये कब है टी पे और ये टी प्लस डेल्टा टी पे। हम एक ही पार्टिकल को देख रहे हैं यहाँ पे। पोजीशन सेम है इसकी ना, दिस इज दियर पोजीशन। यहां से कितने डिस्टेंस पे, ये एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। सेम पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे, सेम पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की फेस कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है जैसे, फिर यहाँ कहीं पे है, ये टाइम टी पे है, ये टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे है, सेम पोजीशन पे। तो अब आपके पास में जो इक्वेशन आ जाएगी, जैसे यहाँ पे फेज है φ1 और यहाँ पे फेज है φ2 इसकी, तो φ1 एट t पर फेस आ जाएगी kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फाई नॉट। और अगली जो फेस है t प्लस डेल्टा टी पे, t प्लस डेल्टा टी पे हो जाएगा ये kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी प्लस फाई नॉट। ये समझ गया बेटा फेस का जो टर्म है। यहाँ पर t टाइम पे फेस kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यहाँ पे जो फेस आएगी kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी प्लस फाई नॉट, बराबर है। समझ गए कि नहीं? हेलो, ये समझ गए? हेलो, यहाँ पर ये फेस है, यहाँ पर फेस कौन सी हो जाएगी, kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी प्लस फाई नॉट। सेम पार्टिकल की अलग अलग टाइम पे फेस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ गया कि नहीं? हेलो, सब फेस टू। ये वाली फेस, ये फेस टू। हाँ सर। अरे देख, टी टाइम पे यहाँ पे ये पार्टिकल है, फिर टी प्लस डेल्टा टी पे यहाँ पे है, तो हमने कहाँ पे चेंज किए, टी की जगह पे टी प्लस डेल्टा टी कर दिए, ठीक है। हाँ सर। हाँ, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये t1 टाइम पे है और ये कब है यहाँ पे, ये t2 टाइम पे है, तो फिर यहाँ पे t1 और यहाँ पे पूरा t2 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कुणाल? हाँ सर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो नाउ फेज डिफरेंस डेल्टा φ2 माइनस φ1, या φ1 माइनस φ2 कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में, इट इज kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एंड ब्रैकेट में फिर से माइनस kx ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी प्लस फाई नॉट, है ना। इसको सॉल्व कर दो, देखो अभी क्या क्या कैंसिल हो गया, kx कैंसिल हो गया, फाई नॉट गया, कितना बच रहा, माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ओमेगा ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। तो इट इज माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा डेल्टा टी, ये भी कट गया। तो फेज डिफरेंस की रिलेशनशिप टाइम डिफरेंस के साथ में क्या आ गई, फेज डिफरेंस इज ओमेगा इनटू डेल्टा टी, इट इज 2 पाई बाई टी डेल्टा टी या 2 पाई एफ डेल्टा टी। सो रिमेंबर, टाइम के साथ में जो फेज डिफरेंस का कैलकुलेशन है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये फार्मूला आ गया, ये रिजल्टेंट टर्म आ गया, इसको याद रखो अब आगे,
दिस इज पेज नंबर 2। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? बताओ जरा, क्लियर हो गया? डाउट है कुछ कैलकुलेशन में? कोई डाउट है? हेलो, कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? हेलो, कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या बेटा? सर देखने दो। हाँ देख लो, कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछो, है ना? समझ गए क्या ये कैलकुलेशन? फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस, सेम पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे। इसके पहले क्या किए थे हमने? अलग सेम टाइम पे अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल की फेज निकाले थे, फेज डिफरेंस कैलकुलेट किए थे। ठीक है, ये सेम पार्टिकल की अलग अलग टाइम पे फेज डिफरेंस कैलकुलेट किए। क्लियर हो गया इतना कि कुछ डाउट है इस पे? क्लियर हो गया या कुछ डाउट है? हेलो, क्लियर है सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया? नमन समझ में आ गया कि नहीं? नमन, नमन, नमन समझ में आ गया? हेलो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। देखो अभी क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, if y of xt is equals to 10 centimeter sin of 2 pi t सेकंड में है, माइनस 0.2 पाई x मीटर में है, प्लस पाई बाई 4। ये हार्मोनिक वेव इक्वेशन दी हुई है। दिस इज द हार्मोनिक वेव इक्वेशन। टी किसमें? टी सेकंड में दिया हुआ है, टी इन सेकंड। और x किस में दिया हुआ है? यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, x इन मीटर, t इन सेकंड। t सेकंड में बेटा है यहाँ पे, और x मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है। ये बताओ वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है यहाँ पे? इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग? किस डायरेक्शन पे प्रोपेगेट हो रही है? हाँ, पॉजिटिव एक्स। नेगेटिव x की पॉजिटिव x? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव x। अगर मैं इसको इधर पे ले लूं, इसको बाद में ले लूं, यहाँ माइनस का साइन रहेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या डायरेक्शन पे, वेव के ट्रेवलिंग के डायरेक्शन पे? कुछ फर्क पड़ता है वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है? नहीं। हाँ, इसको मैं बदल भी दूं ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। देखो अभी इसको मैं डायग्रामेटिकली अगर ड्रॉ करूं, यहाँ पर इस वेव को इधर पे x एक्सिस ले लिया मैंने, ये है y, तो ये जो वेव बनेगी ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। t इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पे पाई बाई 4 है, मतलब ऑलरेडी ऊपर से चालू हो रही वेव, ऐसी पॉजिटिव फेज है इसकी, है ना? ये t इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे। सो नाउ दिस इज एट एनी टाइम t पे, या t इक्वल्स टू 0 पे आपने ये पैटर्न बनाया, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ये पैटर्न कुछ और बनेगा। ये t इक्वल्स टू 0 का है, इसलिए 0 का है क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ, पाई बाई 4 लिया। t इक्वल्स टू 0 पे ऑलरेडी वैल्यू कुछ आएगी, है ना? आप एनी टाइम t पे भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कोई दो पार्टिकल ले रहा हूँ, कोई भी दो पार्टिकल ले लिया हमने। एक पार्टिकल ये हो गया मान लो, और एक पार्टिकल ये हो गया यहाँ पर, ठीक है? एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है यहाँ पर का, देख इस पार्टिकल ये है x1 डिस्टेंस पे,
ये जो दूसरा पार्टिकल है ये है यहाँ पे x2 डिस्टेंस पे, और जो पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा x, इट इज x2 माइनस x1 एंड सपोज इट इज 4 मीटर। कितना है ये? 4 मीटर के बराबर ये डिफरेंस है। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फेस डिफरेंस होगा वो कितना होगा? व्हाट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल? फेस डिफरेंस कितना आएगा? इस पार्टिकल की फेस है φ1, इस पार्टिकल की फेस है φ2। तो हमें क्या निकालना है? डेल्टा फाई मतलब φ2 माइनस φ1, एंड वी हैव द फार्मूला 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x। डेल्टा x पता है, या फिर ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होती? k डेल्टा x। वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू किसकी इक्वल है? यहाँ पे k की वैल्यू किसकी इक्वल है? देखो ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। कंपेयर कर लो जरा, k की वैल्यू कितनी दी है? इट इज 0.25 एंड डेल्टा x कितना हो गया? 4 मीटर। व्हाट इज द आंसर? 0.8 पाई रेडियन इज द आंसर। ये फेज डिफरेंस आ गया इन दो पार्टिकल के बीच में, जो कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से? 4 मीटर के डिस्टेंस पे। अगर हम ये देखें कि इंस्टेंटेनियसली ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों मैक्सिमम वेलोसिटी पे हैं, ये पार्टिकल अभी आएगा नीचे और ये पार्टिकल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, व्हाट इज मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? इट इज ओमेगा ए, और ओमेगा किसके बराबर दिया हुआ है यहाँ पे? इट इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है। एंड व्हाट इज वेव वेलोसिटी हियर? वेव वेलोसिटी कितनी आएगी बताओगे क्या? व्हाट इज वेव वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी कैसे निकालोगे? क्या फार्मूला होता है वेव वेलोसिटी का? फार्मूला क्वेश्चन में ओमेगा बाय के। वेव वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेव वेलोसिटी vw, क्या क्या फार्मूले पढ़े थे? ओमेगा अपॉन के, लैम्डा बाई टी, लैम्डा इंटू एफ, या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना? तो यहां पर ओमेगा कितना दिया हुआ बेटा? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड व्हाट इज के हियर? इट इज 0.2 पाई रेडियन पर मीटर। सो सॉल्व करने पे पाई से पाई कट गया, 2 into 10 divided by 2, it is in meter per second, and the final answer is 10 meter per second is the wave speed। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड इज द वेव स्पीड। सर हाँ बोलो, अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। सर यहाँ पे 4 मीटर कैसे आया चेंज? क्या बेटा? ये क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, इट इज गिवन हियर। ठीक है, ये गिवन है। अरे एक क्वांटिटी गिवन रहेगी तब तो दूसरा निकालोगे ना, अगर ये गिवन नहीं तो कैसे निकलेगा भाई? कहां पर के लिए आपको फेस डिफरेंस निकालना, कितने डिस्टेंस का? या फेस डिफरेंस दिया रहेगा कि दोनों में फेस इतना है, आपको पाथ डिफरेंस निकालना तो भी निकाल सकते हो उससे। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? कोई डाउट है? अरे बोलो कुछ तो। समझ गए कि कुछ डाउट है? 2 मिनट सर देख ले। देख लो। सर हाँ बोलो। जो φ1 पार्टिकल है, अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी होगी तो? हाँ, उसकी वेलोसिटी निकालनी होगी तो वहां पर आपको क्या चाहिए? एक तो x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy अपॉन dt, और x की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो फार्मूला लगाया था ना पार्टिकल वेलोसिटी का, एक और फार्मूला था vp इज इक्वल टू ओमेगा इनटू, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, आपको यहाँ पर इसके y की वैल्यू चाहिए ना, उसके बगैर नहीं आएगा। तो जैसे ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी अगर देखोगे तो यहाँ पे फार्मूला जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। ठीक है, समझ गए? एसएचएम में जो पढ़े थे हमने। Yes, sir.
SHM में जो पार्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े थे वही है, तो यहाँ पर y चाहिए आपको। और ये मीन पोजीशन में जो पार्टिकल होते हैं वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे रहते हैं, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है। एक्सट्रीम पोजीशन वाले इंस्टेंटेनियसली कैसे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो हाँ सर 4 बार में पार्ट डिफरेंस है ना, क्या बेटा? जो 4 मीटर दिया अपन को पार्ट डिफरेंस दिया है ना, ये पाथ डिफरेंस दिया है 4 मीटर, ये पाथ डिफरेंस दिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, हाँ सर। हाँ, ये गिवन है। अच्छा, वेवलेंथ कैसे निकालोगे? एंगुलर वेव नंबर आपको पता, वेवलेंथ अगर निकालना तो कैसे निकालोगे? देखो k की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 0.2 पाई रेडियन पर मीटर। ध्यान देना ये मीटर है तो ये रेडियन पर मीटर आएगी यूनिट, तो इट इज, और ये किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। ये कैंसिल आउट हो गया, वेवलेंथ विल बी 2 डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर आ जाएगा आंसर। एंड ठीक है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 10 मीटर, बराबर है। 10 मीटर इज द वेवलेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछो, अभी है क्या कोई डाउट? सर वो फेज डिफरेंस जो है मतलब 5 माइनस 5 या 5 माइनस 5 ये सिचुएशन के हिसाब से लेना पड़ता क्या? 5 माइनस 5 ले ले, माइनस 5 ले ले, मॉड लेना। हमें फेज डिफरेंस से मतलब होता है बस, यहाँ पे ज्यादा नहीं कि 5 माइनस 5 करना कि 5 माइनस 5 करना, वो टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पार्टिकल क्या हो रहा है यहाँ पे, आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का निकाल लो या दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले का निकाल लो, है ना। प्लस माइनस का ही बस फर्क आएगा और बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। प्लस माइनस का फर्क समझ गए? कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, बस इतना ही फर्क आएगा ना। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? कोई डाउट है क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। मिटा रहा हूं मैं, हाँ इसको। अच्छा, एक वेवलेंथ में जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? एक वेवलेंथ में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? ये एक्स एक्सिस ले लीजिए। हाँ, एक वेवलेंथ में जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, पाई/2 सर। पाई/2 क्यों होगा? सर पाए। चलो देखते हैं अभी। ये साइन वेव के हिसाब से सोचना, सीधा सीधा। ये जैसे साइन वेव बनी, बराबर है। यहाँ पे कितना हो गया 2 पाई, यहाँ पे कितना होगा 4 पाई, यहाँ पे कितना आएगा 6 पाई, यहाँ पे कितना रहेगा पाई, यहाँ पे कितना रहेगा 3 पाई, यहाँ पे 5 पाई, बराबर है। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यहां से लेकर यहां तक का कितना आएगा पाथ डिफरेंस, बताओ जरा फटाफट। ये वाला पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, पाई/2। ओ सॉरी, फेज डिफरेंस कितना रहेगा यहाँ पर का फेज डिफरेंस है पाई/2, और पाथ डिफरेंस कितना दिख रहा है यहाँ तक का, λ/4। यहाँ तक लैम्डा होता बेटा, यहाँ तक, है ना। तो लैम्डा का कितना है, ये λ/4 हुआ है कि नहीं? तुम इस तरह से भी निकाल सकते हो, डेल्टा x इज इक्वल्स टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। λ/2 पाई, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का है, पाई/2 का है। ये कट गया, आंसर कितना आ गया, λ/4 का आ गया। चलो कुछ और का निकाल लेते हैं, ठीक है, कहीं और का भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहां से लेकर यहां तक का निकालें, व्हाट इज पाथ डिफरेंस हियर? एक वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है ना पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस भी निकाल लो, 4 पाई माइनस 2 पाई डायरेक्ट निकल गया। इट इज लैम्डा, सॉरी 2 पाई बाई लैम्डा
इनटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 2 पाई आ गया। अगर हम ये वाला पार्टिकल यहां से यहां तक के लिए निकालें, अगर वैसे कहीं से भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं का भी इसी तरह से निकाल सकते हो। जैसे एक वेवलेंथ है तो फेज डिफरेंस कितने का 2 पाई का, दो वेवलेंथ अगर हो जाएंगे तो फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा, दो वेवलेंथ यहां से यहां तक और यहां से फिर यहां तक, कितने का आएगा क्रिएट, कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। हेलो, अरे समझ गए, हेलो, यहां से यहां तक का कितना आएगा, ये पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 2 बराबर है। फेज डिफरेंस कितना रहेगा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा बाई 2, ये कट गया, आंसर कितना आ गया पाई। तो एक मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल, उसके जस्ट बगल वाली मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है, पाई का होता है। देख इसको ऐसा भी समझ ले, ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये अभी जाएगा ऊपर और ये वाला पार्टिकल आएगा नीचे, यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी नीचे और इसकी वेलोसिटी ऊपर है, एंड इट इज आल्सो इन मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ऐसे यहां से यहां पर का जो पार्टिकल होगा उसके बीच में भी फेज डिफरेंस पाई का आएगा। तो ये कुछ डायरेक्ट कंक्लूसिव टर्म्स हैं जो सीधे सीधे याद रखा करो, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट। सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हियर, फेज डिफरेंस में सिंपल पाई लिख दूं, इट इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सम टाइम हमें डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस के साथ में भी हम इसको लिखते हैं। तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डायरेक्ट करना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी इस पे किसी को भी, अरे कोई डाउट है क्या। तो लास्ट वाला पार्ट बताना, कौन सा वाला, जो लास्ट में लिखा हूं मैंने, फार्मूला लिखा हूं जो अभी पढ़े थे अपन ने। रेड वाला, रेड कलर का। हाँ देख, वहां पे जो पाथ डिफरेंस दिख रहा है वो कितना दिख रहा है तुमको, लैम्डा बाई 2 का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का दिख रहा है ना बेटा वहां पे। सर अपन जो एक्स है बीच का, उसको अपन पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं लैम्डा के प्लेस पे। एक्स है बीच वाला, उसको कितना लिख सकते बोल रहा है, 2 पाई। हाँ 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई फेज डिफरेंस है और लैम्डा क्या है, पाथ डिफरेंस, दोनों में रिलेशनशिप है। ये पाथ डिफरेंस है कि भाई यहां से यहां तक के पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस कितना है, वेवलेंथ के बराबर है। फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई है, ठीक है। ओके सर। 2 पाई मतलब सिमिलर पैटर्न पे मूव करते, जैसे अगर हम ये वाले पार्टिकल को देखें तो ये वाला पार्टिकल भी नीचे आ रहा है और ये वाला पार्टिकल भी नीचे आएगा विद द सेम वेलोसिटी। इसकी भी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे, इस पार्टिकल की भी मैक्सिमम वेलोसिटी है, लेकिन सेम वेलोसिटी है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फेस डिफरेंस कितने का, 2 पाई। क्योंकि 2 पाई बोलो या 0 बोलो एक ही बात होती है, 2 पाई बोलो 0 बोलो एक ही बात होती है, 4 पाई बोलो, हाँ अगर 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा का है। 4 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितने का है, 2 लैम्डा का है। समझ गए। हाँ बाकी पार्टिकल अगर 0, फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, उसकी वेलोसिटी सेम रहेंगी फिर, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग जगह पे। क्लियर हो गया। हाँ ऐसे कहीं पर का भी, जैसे ये वाला पार्टिकल भी रेस्ट पे और यहाँ पर का भी रेस्ट पे, लेकिन पाथ डिफरेंस कितने का है, एक वेवलेंथ के बराबर, और फेज डिफरेंस भी कितने का आएगा, 2 पाई का आएगा, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना आगे से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 5 पे।
पेज नंबर 5 है। नेक्स्ट है फिर इंटरफियरेंस में। अभी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में फिर से एक रिलेशनशिप अपन समझने वाले। मान लो यहाँ पर दो सोर्स हैं, ये एक सोर्स है S1, ये एक सोर्स है S2, जिनसे वेव जनरेट हो रही है। ये दो सोर्स हमने लिए, इन दोनों सोर्स से सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट हो रही है। नोट ना, S1 एंड S2 आर टू source which generate wave of same frequency। अब मीडियम सेम है, यहाँ पर का ओवरऑल जो मीडियम है ना वो सेम है। ये भी एक वेव जनरेट हुई, ये भी एक वेव जनरेट हुई यहां से, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म पे, और यहाँ पर जो वेव जनरेट हो रही है इट इज a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट के फॉर्म पे जनरेट हुई है। मतलब पहले से भी फेज डिफरेंस क्रिएटेड है यहाँ पे इनिशियली। अब ये दोनों वेव चल के आगे कहीं पे मिलती हैं किसी जगह पे, ठीक है। पहले से भी फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे, इनिशियल फेज डिफरेंस भी इतना आ गया है। अब ये वेव चल के आगे यहाँ कहीं पर आती है, जैसे यहाँ कहीं के पार्टिकल पे, ये क्या, इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट है ये y1 है, इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज y2 है। हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे निकालना है तो इस पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा इट इज वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव। दोनों वेव कितना, यहाँ पे इंडिविजुअल वेव कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, दोनों का वेक्टर सम होगा। जैसे यहाँ पे आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेक्टर सम है दोनों के इंडिविजुअल वेव का। लेकिन जब वेव ये यहां से यहां तक ट्रेवल करके आ रही है तो इसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। मान लो ये है S2 वेव यहाँ पे, है ना, इसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया यहाँ पे x1, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया यहाँ पे x2। तो फाइनली जब ये वेव यहाँ पे पहुंची तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। हो गया कि नहीं पाथ डिफरेंस क्रिएट? हेलो, अरे समझ गए? यहाँ पे पहुंचने पे दोनों वेव की जो फेस लिखी जाएगी phi1 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x1, इस वेव के लिए लिखोगे। दूसरी वेव के लिए फेस लिखोगे ओमेगा टी माइनस के x2 एंड प्लस फाई नॉट लिखोगे। यहाँ पे जब ये दोनों वेव पहुंची तो दोनों का फेस ये है। आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तभी निकाल सकते हो जब यहाँ पे वेव जो पहुंच रही है उनका फेस पता हो आपको। बिना फेस के आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकते, आप फार्मूले में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो फेस डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, सो देयरफॉर डेल्टा फाई, जिसको मैं सिंपल फाई लिख दूं, इट इज phi2 माइनस phi1 हम कर दें तो फेस डिफरेंस का फार्मूला आ गया ओमेगा टी कट गया और के बाहर जाएगा, के बाहर आ गया और इट इज x2 माइनस x1 प्लस फाई नॉट आप लिख दो। तो फेस डिफरेंस डेल्टा फाई इज k टाइम्स डेल्टा x प्लस फाई नॉट। व्हाट इज फाई नॉट? फाई नॉट इज इनिशियल फेज डिफरेंस। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस 0 होता तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस आ गया जिसको आप सिंपली फाई से डिनोट कर लो। और तुम्हें ध्यान है फिर यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है, यहाँ पे वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो a है। सो एट p पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर रूट, याद है ना फार्मूला, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos। बेसिकली ये डेल्टा फाई होता है, जिसको हम फार्मूले में सिंपल फाई लिख देते हैं ना, वो डेल्टा फाई है, मतलब फेज डिफरेंस वाला टर्म है। एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय
resultant intensity it is I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 into cos डेल्टा फाई, जिसको हम फार्मूले में सिंपल फाई लिखते थे, वो एक्चुअल में डेल्टा फाई होता है, फेज डिफरेंस होता है। बात समझ गए कि नहीं? अरे बात समझ गए कि नहीं, कि कोई डाउट है? बात समझ गए या कोई डाउट है? हेलो सर एक और बार बता। हाँ, तुम क्वेश्चन पूछो पहले कि कहाँ से नहीं समझे सर ये क्या है, तो मैं थोड़ा बढ़िया से बता पाऊंगा, ऐसे पूरा रिपीट नहीं। आप क्वेश्चन पूछो कि क्या नहीं समझो। तो जो सर थीटा वो नॉट है, क्या बेटा? देख, यहाँ से वेव जनरेट हुई, यहाँ पे वेव की इक्वेशन ये है, यहाँ पे जो वेव जनरेट हुई उसकी वेव इक्वेशन ये, फिर ये वेव चल के यहाँ पे पहुंची, ये वाली वेव यहाँ पे चल के पहुंची, अलग अलग दूरी तय करके आ रही है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। इसने x1 चली, इसने x2 चली, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे पहुंची पहली वाली वेव, तो इसका फेस लिखा जाएगा φ1 = ωt - kx1। दूसरी वाली वेव का फेस लिखा जाएगा ωt - kx2 + φ0। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा क्या बोला हूं मैंने? हेलो, यस सर। हाँ, देख ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ये वेव ऐसी है, इस पैटर्न की, इस फेस पे, यहाँ पर से जो वेव स्टार्ट हो रही है उसका फेस ये है, यहाँ पे, यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंची, यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंची, इसमें x1 डिस्टेंस चली, इसमें x2 डिस्टेंस चली, मतलब पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं पहले से? इसने क्या करी है, x1 डिस्टेंस चली, इसने x2, तो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ दोनों पे? अरे पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ गया यहाँ पे? डेल्टा x के बराबर पाथ डिफरेंस है ना। पाथ डिफरेंस किसकी इक्वल आ गया? पाथ डिफरेंस इज डेल्टा x। डेल्टा x मतलब आप x2 - x1। तो फेस डिफरेंस कितना हुआ? पहली वाली वेव का यहाँ पे फेस ये वाला आएगा, दूसरी वाली वेव का ये फेस रहेगा, फेस डिफरेंस ये आ गया। एंड फेस डिफरेंस phi is equals to k into delta x plus phi naught, या फेस डिफरेंस k डेल्टा x plus phi naught, जिसको आप phi लिखते हो। तो अब जब तक ये पता नहीं चलेगा फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, तब तक आप यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी नहीं बता सकते, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला कल पढ़े थे हमने इंटरफेरेंस में, ये फार्मूला। तो अगर आपको यहाँ पर का फेस डिफरेंस पता है दोनों वेव का, तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो। या पाथ डिफरेंस पता है, और वो फेस डिफरेंस कैसे निकाले आपने? पाथ डिफरेंस प्लस इनिशियल फेस। इनिशियल फेस ऑलरेडी है यहाँ पे, अगर ये इनिशियल फेस ना ले अपन, दोनों साथ साथ में एक जैसी स्टार्ट हो रही, इनिशियल फेस 0 है तो फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एंड फेस डिफरेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट किसके बराबर बन जाएगा? k इंटू डेल्टा x के बराबर बन जाएगा। तो फाई नॉट क्या है यहाँ पे? फाई नॉट इज इनिशियल फेज। अभी कोई डाउट है तो पूछो, अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग करो यहाँ पे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पूछो जल्दी से। तो जो P पॉइंट पे अपन एक्चुअली फाइंड क्या करते हैं? हाँ, P पॉइंट पे हम एक्चुअल में क्या फाइंड कर रहे हैं? जैसे ये मीडियम है बेटा, यहाँ पे है ना, इधर से भी कोई वेव आ रही है, इधर से भी कोई वेव यहाँ पे पहुंची, उसी डायरेक्शन से एक और वेव यहाँ पे पहुंच रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों वेव के मिलने के कारण, वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मतलब सर एक पार्टिकल कितना ऊपर और नीचे जा रहा हो? हाँ, दो वेव के इफेक्ट के कारण उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब क्या वो पार्टिकल ऑसिलेट होगा? ये तो ऑसिलेट होगा ही ना, एसएचएम करेगा ही ना पार्टिकल को। वेव मोशन में जो पार्टिकल होते हैं, अगर हार्मोनिक वेव है तो एसएचएम करते ही हैं, तो फिक्स है। पर किस तरह से करेगा, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। मान लो एक अकेली वेव आ रही थी, ये वाली ना आए, सिर्फ ये वाली आए, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? सिर्फ A1 एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगा, बराबर है? यस सर। ये वाली ना आए, सिर्फ ये वाली जाए, तो कितने उससे ऑसिलेट करेगा ये वाला पार्टिकल? A2 से। दोनों वेव आ रही हैं तो कितने से करेगा? अभी समझ गया? हाँ सर। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे बगल में हर्ष खड़ा है, इधर पे नमन खड़ा, मैं अकेला बोल रहा हूँ, तो आगे जो डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं पे ऑसिलेशन का, वो मेरे अकेले के कारण होगा। मैं भी बोलूँ, नमन भी बोले साइड से, तो यहाँ पर मीडियम में जो वेव का जो पार्टिकल है एयर के, वो हम दोनों के बोलने के इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। अभी समझा? हाँ।
हाँ अभी सर। समझ गया कि नहीं? और सभी लोग इकट्ठा बोलने लगे तो देखो उसके एम्पलीट्यूड कैसे होते हैं। अगर एक यूनिसन में बोलते हैं, एक जैसे, जैसे भारत माता की जय, भारत माता की जय, ठीक है, जो असेंबली होती है उसमें देखा है कि नहीं तुमने, क्या होता है उसमें, एक सिग्निफिकेंटली बोलते हैं तो साउंड कितनी दूर तक जाता है, क्यों? एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। सिर्फ उतना ही होता है, भारत माता की जय अगर हम ऐसा बोले सीधे सीधे और सभी इकट्ठा बोले और नॉर्मल बातचीत करें तो जनरेट होता है ऐसा क्या? नॉर्मल बातचीत में इसलिए जनरेट नहीं होता क्योंकि जो फेस होती है वो बराबर टाइम के साथ में कांस्टेंट नहीं रहती। फेस टाइम के साथ में कांस्टेंट रहे तो फिर इस तरह का इंटरफियरेंस होता है कि ऑब्जर्वेबल हम जिसको बोले, वैसे इंटरफियरेंस मतलब एडिशन ऑफ वेव्स है सीधा सीधा, लेकिन हमारे सिलेबस में जो पढ़ने का है वो सिर्फ सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाली वेव का इंटरफियरेंस है। आप कमरे में 10-12 लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, जोर से भी चिल्ला रहे हैं तो बाहर बहुत ज्यादा आवाज नहीं जाती, लेकिन सभी उतनी ही जोर से अगर भारत माता की जय एक साथ बोलें तो बहुत दूर तक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। समझ गए? वहां पे जो एडिशन होता वेव का वो एक अलग तरह से होता है, और कमरे पे आप अगर नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो जो एडिशन होता वेव का वो अलग तरीके से होता है, ठीक है। इनकोहेरेंस एडिशन कहलाता है। और जब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव मिलती है जिसमें टाइम के साथ में ये फेज डिफरेंस ना बदले तो वो कोहेरेंस एडिशन कहलाता है। कोहेरेंट वेव ऐड हो रहे हैं, ऐसा होता है। समझ गए? तो वेव के एडिशन में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे सोचना है, किस तरह से ऐड हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा एक और बात बताओ, ये वाली वेव फास्ट चलेगी कि ये फास्ट चलेगी? क्या सेम स्पीड से चलेंगी? वेव की स्पीड क्या ऐसे तो रहेगी? फास्ट चलेगी सर। नहीं, वेव की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और बगल में नमन बोल रहा है, इधर पे ऋषभ बोल रहा है, तो जो साउंड चलेगा एयर पे मेरे बोलने से अलग स्पीड से चलेगा कि इसके बोलने से अलग चलेगा कि इसके बोलने से अलग चलेगा कि सेम चलेगा साउंड? हेलो, पर सोच के बताओ जल्दी से। इसके पहले किए थे ना हमने। स्पीड सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मीडियम की प्रॉपर्टी पे। तो मैं अगर बोल रहा हूं तो भी साउंड उसी स्पीड से चलेगा, ऋषभ बोल रहा है तो भी साउंड उसी स्पीड से चलेगा, नमन बोल रहा है तो भी साउंड उसी स्पीड से चलेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, उसके कारण वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते पार्टिकल के ऑसिलेशन के, लेकिन जो डिस्टरबेंस आगे चलेगा सेम मीडियम है तो डिस्टरबेंस सेम स्पीड से चलेगा, मतलब वेव की स्पीड कैसी रहेगी? सेम रहेगी। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको क्या बोला मैंने? हेलो, अरे यस सर। कुछ समझ गए? तो अगर मीडियम सेम है, सेम मीडियम में सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नेचर नहीं बदले हो, तो दो वेव कितनी भी वेव चले वहां पे उसी स्पीड से चलेंगी, भली वेवलेंथ अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी, एम्पलीट्यूड अलग होंगे, लेकिन स्पीड एक जैसी होगी। तो सेम मीडियम में जो वेव होती है सेम स्पीड से चलती है। हाँ, नेचर सेम होना चाहिए। अब ये मत बोलना सर कि जैसे यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे साउंड की स्पीड भी उतनी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी उतनी है, नहीं, अलग अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो लाइट की स्पीड से चल रहा है, साउंड लाइट की स्पीड से थोड़ी चलता है। नेचर नहीं बदलना, साउंड है तो साउंड वेव किसी का भी साउंड होता है, ठीक है। स्ट्रिंग पे जो वेव बन रही है, अगर एक स्ट्रिंग है, आप किसी भी तरह से वेव बनाओ, कोई भी ऑसिलेटर हो, अगर बाकी पैरामीटर स्ट्रिंग के उसकी लीनियर मास डेंसिटी और टेंशन फोर्स सेम है तो वेव स्पीड हमेशा उतनी रहेगी। कैसे जनरेट हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं, वेव स्पीड वही आएगी क्योंकि उसके जो पैरामीटर हैं वो लीनियर मास डेंसिटी और टेंशन फोर्स पे डिपेंड करते हैं। हाँ, वेवलेंथ बदलेगी, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, बट वेव स्पीड वही रहेगी। अभी समझ गए कि डाउट है कुछ? हेलो, कोई डाउट है या समझ गए हो? हेलो, पूछ सकते हो, और क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन इंटरफेरेंस को एक बार और देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, कोई डाउट है क्या किसी को? हेलो, कोई डाउट है क्या? अरे कुछ तो बोलो, डाउट है क्या कुछ? आगे बढ़ो मैं। अब इंटरफियरेंस में
हमने क्या पढ़ा था, पेज नंबर 6, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में जैसे ये एक सोर्स हो गया, ये दूसरा सोर्स हो गया, यहां से ये वेव आ रही है, यहां से ये वेव आ रही है, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप निकाल रहे हो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y1 प्लस y2 का वेक्टर सम है। पहली वाली वेव के लिए a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx1 लिख दूं मैं, एंड इसकी जो इंटेंसिटी I1 है। दूसरी वाली वेव y2 इज इक्वल्स टू इट इज a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस फाई नॉट इज इनिशियल फेज डिफरेंस। तो जो टोटल फेज डिफरेंस आ रहा है जिसको फाई लिख दूं मैं, इट इज k into delta x plus phi naught. What is phi naught here? Phi naught is initial phase difference. It may be zero. It may be zero. Initial phase difference zero हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया इनिशियल फेज डिफरेंस तो बाय डिफॉल्ट जीरो मान लेगा। ठीक है, तो अब ये फार्मूला आपका कैसा बनेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला आता है, it is a1 square plus a2 square, it is 2a1 a2 cos डेल्टा फाई लिखूंगा मैं यहाँ पे, it is cos बेसिकली डेल्टा फाई और पूरे टर्म का रूट है ना। एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी given by I1 plus I2 2 root I1 root I2 into cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई लिखो या फाई लिखो एक ही बात है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, वेयर I is 1/2 rho omega square into wave speed into square of amplitude. What is this? This factor is intensity of wave. ये वेव इंटेंसिटी है बेटा, है ना, और जो इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आल्सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दोनों के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, बट अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फिर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और हम जो इंटरफेरेंस पढ़ने वाले वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव के पढ़ने वाले हैं, मतलब इस वेव की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव। दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी की वेव का सुपरपोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये समझ गए, हमने पिछली क्लास में किया हुआ था ऑलरेडी में। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं पर इसका स्पेशल रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? हेलो, कोई डाउट है क्या? अरे कुछ तो बोलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? जल्दी बोलो। हेलो, है क्या कोई डाउट? सर हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अभी देखो इंटरफेरेंस का ना स्पेशल केस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पिछली क्लास में किए थे, अभी और बता देता हूँ एक बार। और ये इंटरफेरेंस में पूरा चैप्टर ही ध्यान रखना, मतलब वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तो पूरा इंटरफेरेंस का काफी कुछ डिस्कशन है उसमें। इंटरफेरेंस ही 60 to 70% पोर्शन को कवर करता है, बट वो इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जहाँ पे बहुत ज्यादा इसका डिस्कशन आएगा। वेव मोशन पे भी है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते इसका दो स्पेशल केस हम देखते हैं यहाँ पे। ले लिए? Now this is page number 7. देखो, अब इंटरफेरेंस में दो पार्ट हो गए, एक हो गया कंस्ट्रक्टिव और एक हो गया डिस्ट्रक्टिव।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब बेटा cos फाई इज इक्वल टू +1, फाई का मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई एक्सेट्रा। आप फाई को लिख सकते हो 2n पाई या फिर इवन नंबर इनटू पाई। इस पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा चलती जाएगी। ठीक है, ये समझ गए क्यों लिखे cos फाई की वैल्यू +1। +1 कब होती है? 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे। एंड पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाथ डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई, 2n पाई, 2 से 2 पाई कट गया, सो इट इज n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, n लैम्डा, या फिर आप इसको इवन नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 लिख सकते हो, जिसमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा चलेगा। ठीक है, इस केस में एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम and maximum amplitude is a1 plus a2. Intensity becomes maximum intensity i1 plus i2 plus 2 root i1 root i2। और जो वेव पैटर्न अगर आप देखोगे, ये y1 ये y2 दोनों को ऐड किए, ये रिजल्टेंट वेव बनी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? दोनों के एम्पलीट्यूड का सम। इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 प्लस a2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में क्या होता है? देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में फिर से हम आए, cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए -1, मतलब फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई एक्सेट्रा, एंड इट इज फेज डिफरेंस इज 2n plus 1 into पाई, मतलब ऑड नंबर इनटू पाई। एंड पाथ डिफरेंस की रिलेशनशिप आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 2n plus 1, पाई पाई से पाई कैंसिल, ये टर्म बच रहा बेटा यहाँ पे। पाथ डिफरेंस इज 2n plus 1 लैम्डा बाई 2, मतलब ऑड नंबर इनटू लैम्डा बाई 2। याद रखो, ये एक बार और रिपीट होगा, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे फिर से रिपीट करेंगे, है ना? एक बार और रिपीट होगा, ऐसा नहीं कि अभी एक बार और रिपीट करेंगे अपन इसको। सो एम्पलीट्यूड बिकम्स हियर मिनिमम, जब वेव ऐड होंगी एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, एंड इट इज मॉड ऑफ a1 minus a2। इंटेंसिटी आल्सो बिकम्स मिनिमम, एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज i1 plus i2 minus 2 root i1 root i2। एंड अगर हम इसका ग्राफ देखें, वेव पैटर्न का ग्राफ अगर देखेंगे, ये आउट ऑफ फेज में वेव ऐड हो गई, ये y1 है, ये y2 है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ये ऐसी कुछ आ जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ a1 minus a2 के फॉर्म। इसका एम्पलीट्यूड a1, इसका एम्पलीट्यूड a2। समझ गया बेटा? हेलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और कंस्ट्रक्टिव में। हाँ बोलो, पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर जो आई है अपन उसको स्क्वायर के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते आई को भी लिख सकते स्क्वायर के फॉर्म पे, बस मैंने अभी सिंपल सा लिखा, सीधा सीधा बस यहाँ पे। ठीक है, ओके ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक क्वेश्चन फट से 2 मिनट का है, बस स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये ध्यान रखो कंडीशन, ये कंडीशन ध्यान रखो, इनको याद कर लो, लिख लिख के देखो इसको, है ना? ये कंडीशन स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन बस। नाउ पेज नंबर 8, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको 2 वेव दी हुई हैं और आपको क्या बताना है इसमें, इंटेंसिटी का रेशियो बताना है इन 2 वेव का। एक वेव ये है ना, और दूसरी वेव ये है,
ये दूसरी वेव है। एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2 एंड A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2। व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी में? पहले वाले का एम्पलीट्यूड डबल है, ये गिवन है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप बताओ जरा क्या आ रही है? ω1 ω2 क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे बताओ जरा। सेम फ्रीक्वेंसी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी डबल दिख रही है? हेलो, अरे बताओ भाई, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये एक टाइम पीरियड में यहाँ तक ये 2 बार, तब ये एक वेव कंप्लीट हो रही, मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी डबल है? ये वाली फ्रीक्वेंसी। हाँ, 2ω1 इज इक्वल टू ω2 आएगा कि नहीं? 2ω1 इज इक्वल टू ω2, ये डबल है ना बेटा, यहाँ तक 2 बार हो गई, डबल फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी डबल है? ω1 का 2 टाइम्स ω2 है, ओ सॉरी 2 टाइम्स ω1 इज इक्वल टू ω2, बराबर है? नहीं समझा ये? चल टाइम पीरियड से समझ ले, इससे नहीं समझा तो टाइम पीरियड से समझ ले। देख, टाइम पीरियड T1, इसका टाइम पीरियड T1 है और इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड T2 है मान ले, तो क्या रिलेशनशिप आएगी? T2/2 की डबल आ जाएगा टाइम पीरियड। T1 ये है, T2 का टाइम पीरियड 2 टाइम्स T2, बराबर है T1। अरे समझा कि नहीं? T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2। इसका एक टाइम पीरियड, इसके 2 टाइम पीरियड, बराबर है? यस सर। हाँ, तो अब फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप देख ले क्या बन जाएगी। टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ω1, 2 इंटू 2 पाई अपॉन ω2, ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, मतलब क्या रिलेशनशिप आ गई? ω2 इज 2 टाइम्स ω1, बराबर है? समझ गया? नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी I1 अपॉन I2, क्योंकि वेव सेम मीडियम में जा रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड एक जैसी है, यहाँ पे सेम नेचर की वेव है, तो फार्मूला हाफ ऑफ ω1 स्क्वायर रो इनटू वेव स्पीड A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ ω2 स्क्वायर रो इनटू वेव स्पीड इनटू A2 स्क्वायर। ये कट गया, रो भी ये कट गया, क्या बच रहा है? ω1 अपॉन ω2 इंटू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो। व्हाट इज ω1? ω1 अपॉन ω2 का रेशियो कितना आएगा? 1/2 का स्क्वायर, और A1 अपॉन A2 का रेशियो कितना है? 2/1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर? 1। ठीक है, देख लो भाई, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी है अगली क्लास में। अरे समझ गए? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।